किताब दिखा तो दी राहुल जी ने, आप कह रहे नहीं है ना, उन्होंने दिखा दी। आपने तो जबरदस्ती दबाया हुआ है ना, सच को सुनना नहीं चाहते, सच को सुनने की हिम्मत रखिए। ना सस्पेंड इस वजह से, देखो वो लोग अगर सही सलामत राहुल जी को मौका दिया तो बाकी बीजेपी का सदस्यों को मौका देने की जरूरत नहीं है। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हम रूल्स ब्रेक करें तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर से कोई भी किरण रिजिजू बात कर सकता है। उनके स्लीपर सेल निशिकांत दुबे, वो अनुराग ठाकुर, सबको माइक देने की जरूरत क्या है? इनके माइंड में पहले से है कि अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देना है, बस उतना ही। नेता विपक्ष और हर सांसद का अधिकार है। मैं तो देख रहा हूं जिस दिन से राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे हैं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको रोकने पर आमादा है। उनकी एक लाइन नहीं बोल पाते कि पूरे के पूरे मंत्रीगण खड़े हो जाते हैं, सांसदगण खड़े हो जाते हैं और उनको रोकने का प्रयास। ये अभूतपूर्व है लोकसभा के इतिहास में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इसी तरीके से लिखा गया कि पूर्व में भी उन्होंने सांसदों को निलंबित करके लोकसभा को चलाया। अगर विपक्ष विहीन लोकसभा चलाना चाहते हैं तो वो उनको मुबारक। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है तो ये हमको स्वीकार नहीं होगा, ये मेरा मानना है। वही पीयूष गोयल जी का कहना है कि कितना डिसग्रेसफुल सीन है। हम तो पार्लियामेंट में ये सारी डिटेल बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलो भाई, बोलने नहीं दे। बोलो। आप किसने रोका है? आप वक्तव्य लगवाइए, बोलिए। सुरक्षा के विषय पर नरवणे जी की किताब में जो लिखा है उस पर तो देश को जवाब देना पड़ेगा। इनको जवाब से क्यों भाग रहे हैं? अगर वो तो लिखकर स्पीकर को दे कि हम इस सुरक्षा के मामले पर बोलना चाहते हैं और उनको बुलवाना चाहिए, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते। वो खाली इसका एक तरीके से राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। मेरा मानना है विपक्ष किस लिए है? विपक्ष जनता की आवाज उठाने के लिए है। और जनता के मन में क्या है? जनता के मन में है कि आखिर उस रात को क्या हुआ और हमारा नेतृत्व खामोश क्यों था, किसका डर और भय था, इसी को उजागर हम करना चाहते हैं। जनरेटेड वीडियो भी जारी किया गया। ठीक है, जनरेटेड वीडियो है तो लोगों को समझाने के लिए है, लोगों को समझने के लिए है कि हमारा नेतृत्व कितना कमजोर है। जो दावे और खोखले वादे किए जाते हैं जनता के सामने कि अगर कोई आंख देखेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए आप कितने भाषण पर उठा कर दे हैं। और अब क्या हो रहा है, जब आपके सामने दुश्मन खड़ा था, चाइना खड़ा था, चाइना का नाम लेने से ये लोग कतराते हैं। चाइना जब सामने खड़ा था तो हमको कहना चाहिए था हम घुस कर मारेंगे, लेकिन हमारा नेतृत्व खामोश था। ये हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने उस समय क्या कहा। अगर नरवणे जी की बात गलत है, अगर स्ट्रेटेजिक रीजन देता तो सदन में खड़े होकर जवाब देते कि भाई ये विपक्ष का आरोप निराधार है। वो तो उनको अधिकार है सरकार को हमारे अगर आरोप निराधार है उसको कहने का, लेकिन वो साहस नहीं है, वो नैतिक बल नहीं है उनके पास कि वो ये कह सके, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने चूक कर दी, उन्होंने गलती कर दी और इसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मैं आई विटनेस नहीं हूँ तो इस पर मैं नहीं बोल सकता कि वहाँ क्या हुआ था, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि जो किताब है जिसको लेके विवाद हुआ है, जनरल नरावने की ऑटोबायोग्राफी, वो इनफैक्ट रिलीज़ हुई थी, पब्लिश हुई थी और अमेज़ॉन में बिक रही थी, ऑनलाइन बिक रही थी और बहुत सारे जो रीडर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने वो खरीदी भी। उसकी प्राइस लगभग 8,000 थी। और राहुल जी ने अगर किसी बुक को लेके अगर एक टिप्पणी की है जिसको लोगों ने सार्वजनिक वे में लोगों ने पढ़ा है, तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। ये मेरा सोच है। और जहाँ तक सस्पेंशन है, मेरे को लगता है बहुत एक्सट्रीम पनिशमेंट है और क्योंकि एक गलत भाव से ये हो गया है, तो मैं तो अपील करूँगा स्पीकर साहब से कि इसको रिव्यू करें। देखिए, अब ये जो सदन है ये लोकतंत्र का सदन है। हर कोई चाहता है कि इसके ऊपर चर्चा हो। हम भी चाहते हैं कि देश के मुद्दे जहाँ उठाएं, लेकिन हो क्या रहा है कि देश को बेचने वाले लोग, देश के गद्दारी करने वाले लोगों को चर्चा नहीं हो रही। सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। जनता के हक में, देश हित में जो भी हम लोग बातें करते हैं, हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी गांधी हमारे नेता जो बात करना चाहते हैं वो बात यहाँ पे जनता के सामने लोकसभा में बात उनको करने नहीं दिया जाता है और उनके निषेधार्थ
हमने जो आंदोलन किया है, आक्रामकता दिखाई है वहां पे, तो उसके कारण हम सब 8 जनों को उन्होंने निलंबित किया है। अगर हमको सस्पेंड किया है, फांसी पे चढ़ाएंगे तब भी चलेंगे, हम लोगों के लिए फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार है। आज वहां पे मुद्दा हम नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों का 25-26 का खरीफ का पैसा अभी तक नहीं दिया है। जीआर कहता है 48 घंटे के अंदर इन्होंने उनके अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में जमा करना चाहिए, लेकिन अभी 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन फिर भी वो पैसा उनका, किसानों का हक उनका वहां पे जमा नहीं किया गया है। आज आधे से ज्यादा अभी तक लिमिट नहीं बढ़ाई है। भंडारा और गोंदिया जिले में 50 लाख क्विंटल धान अभी भी धान खरीदी केंद्र में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी वो लिमिट नहीं बढ़ाया जा रहा है, और लिमिट नहीं बढ़ाया जा रहा है, नहीं बढ़ाएंगे तो वो धान का क्या करेंगा, किसान क्या खाएंगा, कैसे उसको पैसे मिलेंगे, कैसे वो जिएगा। तो उनके हक के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। अंदर नहीं आवाज उठा सकते तो आपके माध्यम से यहाँ पे बाहर में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। I am none the wiser from the press conference of the Honorable Minister. There have been no details shared and he has not divulged anything. He still continues to say the details are still being worked out. So I do not know what this premature celebration is all about. Until we know the details, a parent trade deal has got any benefit to India or not. Yes, the reduction in tariff is welcome, but the point is we need to know the details. They say that in American agricultural products will come into India at 0% tariff. Is that correct? If so, what products will be imported into India? And the American president says that India will buy $500 billion worth of goods from America. Are we capable of buying $500 billion worth of goods from one country itself? So, I mean, nobody is given any clarity on all these issues. In parliamentary democracy, the chair can't decide the tone, tenor and substance and content of what the leader of the opposition wants to speak. I mean, that the floor of the parliament is free for members to say what they feel like saying. If there's something unparliamentary, you can remove it. But you can't be dictating the course of the speech, the content of the speech, the tenor of the speech. And that's unacceptable. I've never seen this happen in any parliamentary democracy. It's a two-way process. Since they are unwilling to listen to the leader of the opposition and not giving him the space to say what he wants to say in his own style, the protests happen. And the protests happen, and that because of the protests, the suspension has happened. As I said, the government must be tolerant and must give space for the opposition to have its say, and they can have their way post that.